हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का जी के एस टी ए टू जेड चैनल पे। तो आई होप आप लोग का हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, पॉजिटिविटी के साथ दिया होगा। तो अब ऐसा होता कि अब सारा डर तो ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत सारी टेंशन रहती है, कैसे होगा, कल क्या होगा, पेपर कैसे होगा, कॉलेज कैसा होगा, आसपास कौन बैठा होगा और टीचर कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये सारा डर ख़त्म हो गया है, पेपर अब ईजिली हो जाएंगे। तो अगले पेपर जो भी आपका इंग्लिश का होने वाला, थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि इंग्लिश पेपर में काफ़ी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाते हैं, जिन लोग को हमें पूरा याद नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि लिखने में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए कि आपको आंसर लिखते वक्त जो आंसर आपको नहीं आता है, उसमें आपको घबराना नहीं है कि मुझे नहीं आता है तो छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि आंसर लिखते वक्त ना थोड़ा सा पहले की स्टार्टिंग जो लाइंस होनी चाहिए वो आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। एंड राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए। और 2-3 लाइन ब्लू पेन से लिखने के बाद जो बीच की लाइन आपका होना चाहिए आंसर ना, उसको आप ब्लैक से कर दीजिए। ठीक है, वो आप उसको 2-3 लाइन जो भी आपको श्योरली याद हो कि हाँ एग्जैक्ट ये हो सकता है इससे, या फिर कुछ रिलेटेड आंसर लिख दीजिए आप उसमें ब्लैक से, ताकि वो देखने में अच्छा लगता है फिर। तो एग्ज़ामिनर क्या करता है कि वो पीछे जो लाइंस होता है ना, वो पढ़ता है और चेक कर देता है। और ज़्यादा आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है कि नीला काला हरा सारे चीज़ ले गए और सबके लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो सब कुछ इतना नहीं करना है, फिर देखने में वो बोरिंग लगता है। सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको आंसर लिखने के बाद। ओके, और आंसर ख़त्म होने के बाद लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। सिर्फ आंसर जो आप लिखोगे, आंसर नंबर 1 या 2 3 4 5, तो उसके नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो एंड आपकी दोनों साइड में लाइंस रहेंगी। तो ज़्यादा लाइन खींचने पे भी बोरिंग लगता है, बहुत किचपिच लगता है। ठीक है, तो ऐसा करना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस पर। मैंने भी ऐसा ही किया था, बट मुझे थोड़ी इंग्लिश मेरी तो अच्छी है तो मैं तो कर गया था। तो वैसे ना आप और कुछ सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स में आते हैं। ठीक है, तो मैं अपना बताऊं तो वो तो मुझे नहीं आते थे, मुझे नहीं आता था। बट उसमें मैंने क्या किया था कि जो सामने लिखा हुआ था एंटोनिम्स नहीं, मैंने उसको पहले ब्लू से लिख लिया मैंने, उसके बाद सामने उसको अपोजिट करके ब्लैक से लिख दिया था, देन वो राइट हो गया था। ठीक है, तो ऐसे ही शायद आप कर देना, आपके सही हो जाएंगे अगर एक्चुअली में नहीं आते हैं तो। और वो तो सबको सब बताया जाता है कि क्वेश्चन आता है उसे आप पहले लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा आप। ओके, एंड बाकी कुछ पैराग्राफ्स भी आते हैं, पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़िएगा। और उसमें आपको अप टू 5 नंबर के में आते थे जब मैंने पेपर दिया था। आप पता नहीं कुछ चेंज हुआ हो तो शायद 10 के हो गए हों, तो उनको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से उसमें से आंसर को ढूंढिएगा और लिखिएगा। ठीक है, पैराग्राफ स्टार्टिंग में भी आता था और लास्ट में भी आता था, शायद कुछ चेंजेस किया गया हो अभी तो, बट मैंने देखा नहीं है। आपको बता देता हूँ, जैसा भी आएगा तो उसको आप श्योरली कीजिएगा। ठीक है, और बस इतना करिएगा। आई होप आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा इंग्लिश का। और जैसा क्वेश्चन बताया मैंने वैसे ही करिएगा तो श्योरली अच्छा ही जाएगा। ऐसे ही ज़्यादा कुछ चेक नहीं करते हैं कॉपी में। ऐसा नहीं कि आपको एकदम जो पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया आपने श्योरली टू कॉपी करके ही लिखना है, एक एक वर्ड मैच करके नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा आपका लिखा होना चाहिए, मेन पर्पज़ ये होता है। ठीक है, बाकी ऐसा भी नहीं कि कॉपी भरने के चक्कर में आप कुछ भी लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं। आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए, चाहे आपके पीछे के 1-2 पेज छूट भी जाए ना तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन उसमें कंपलसरी स्टेप बाय स्टेप लिखे होने चाहिए। ये मेन पॉइंट होता है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे तो एग्जामिनर नंबर कहाँ पे देगा आपको। या फिर ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन से ही आपने पूरी कॉपी भर दी, तो उसमें आपको किस पर्पज़ से नंबर देगा। वहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो बहुत से बहुत 6 नंबर दे देगा बस। इसलिए सारे क्वेश्चन का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ओके, थैंक यू।